जैसे मैंने आपको बोर्ड पे मैंने समझाया था कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है किसी सॉफ्टवेयर का या ऑटोकैड का, तो अब हम उसको सॉफ्टवेयर में देखते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर था उसको मैंने ओपन किया यहाँ से। 2020 वर्जन है और आपको दूसरे भी वर्जन मिल जाएंगे, पुराने या नए। मैंने जैसे आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो उससे परेशान नहीं होना है ना, हम लोग उसको बहुत ईजिली कवर अप कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, हमारे सामने ये स्क्रीन आती है। यहाँ से वी हैव टू सेलेक्ट स्टार्ट ड्राइंग। स्टार्ट ड्राइंग हमने ओपन किया। नाउ विल सी व्हाट कंटेंट अवेलेबल इज यूजर इन यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये आपको एप्लीकेशन मेन्यू बताया था। यहाँ पे ए लिखा रहता है, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन मेन्यू। और टॉप पे मिलेगा आपको टाइटल बार। टाइटल बार में जो आपका ऑटोकैड का फाइल नेम है और इसका फाइल एक्सटेंशन विच इज़ .dwg यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, जिस नाम से भी आप फाइल सेव करते हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन मेन्यू में आपको सेव एज, ओपन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड दिस इज़ मेन्यू बार, होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, ये सारी चीज़ें मेन्यू बार के हो गए कंटेंट्स। और इसमें आपका जब मैं बोलूँगी गो टू होम मेन्यू तो आपको पता होना चाहिए कि मेन्यू बार यहाँ पे टॉप पे आता है। उसके बाद टूल बार, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ड्राइंग टूल्स और एडिटिंग टूल्स ये सारे मिल जाएंगे जो कि हमें धीरे धीरे आने वाले सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाइन, सर्कल, आर्क, इलिप्स ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपके टूल बार हो गए। इधर इसमें आपको मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको हमने टूल बार नाम दे दिया है। एंड ये आपका पूरा वर्क स्पेस होता है। वर्क स्पेस में आपका यहाँ पे यानी कि जो हमें एरिया अवेलेबल है ड्रॉ करने के लिए, कुछ भी ड्राफ्ट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड वर्क स्पेस। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स और वाई के टर्म्स में आपका यूसीएस है। यूसीएस मीन्स यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमें जो है इसमें ड्राफ्टिंग का काम करना है। और ड्राफ्टिंग कब होती है? जब हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं विद ऑल द डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी डायमेंशन का यूज़ है इसमें, तो इसलिए एक्स और वाई के टर्म्स में इसमें आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी होना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा मॉडल लेआउट भी है। और इधर आपको कमांड प्रॉम्प्ट विंडो भी मिल जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करके, इनपुट दे करके और चीज़ें ड्रॉ करना या कोई भी एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे लाइन के लिए एल टाइप करना है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। ठीक है, देखिए आपकी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट, यानी कि जो कमांड जो प्रॉम्प्टिंग करनी है वो हमें इस कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में करनी है। देन यहाँ लास्ट में आपका स्टेटस बार मैंने आपको बताया था। स्टेटस बार में कुछ कंटेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनको हम यूज़ करके धीरे धीरे आगे अपनी ड्राइंग में एडिटिंग करना या बहुत तरह की चीज़ें बनाना सीखेंगे। ठीक, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, बस आपको याद करना है कि कहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू है, कहाँ पे आपका मेन्यू बार है, टूल बार है, स्टेटस बार कहाँ पर होता है, कहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है एंड मॉडल एंड लेआउट टैब्स किधर है। ठीक है, सो अब हम आते हैं आज के पहले कमांड पे, विच इज़ लाइन कमांड। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड आज का हम देखेंगे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले हम लाइन से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोकैड में लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। सो राइट डाउन, मैं यहाँ पे लिखती भी जा रही हूँ, अगर आप लोग भी लिख लेंगे तो अच्छा भी रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना है लाइन कमांड। लाइन कमांड, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, एल एंटर, एल एंटर, एल एंटर। ठीक है, लाइन होती क्या है, टेक्निकली देखा जाए तो लाइन क्या होती है कि दो जो पॉइंट्स को मिलाती है वो हमारा जो शेप बनता है उसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है, सो कभी भी हम एक पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी नीड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक, तो आपने एल एंटर तो कर दिया, यानी कि हम लाइन कमांड में आ गए। एंटर करने से पहले एक बात का और ध्यान रखेंगे, ऑटोकैड में जो ये एंटर और स्पेस की होती है वो हमारी सेम वर्क करती है। अगर आप स्पेस की का भी यूज़ कर सकते हैं एंटर की जगह पे, ठीक है, या एंटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों जो की होती है वो सेम वर्क करती हैं। हमने यहाँ पे एल एंटर करा। अब सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट टू ड्रॉ अ लाइन, स्टार्ट अ लाइन, कि आप पहला पॉइंट बताइए। टेक्निकली मैंने बताया कि लाइन क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट को जो मिलाती है वो शेप समझ लीजिए एक लाइन होता है। जैसे मैं बताऊं, अगर कि मैंने लाइन यहाँ पे बनाया और पहला पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब ये क्या है, पहले पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइन ए सिंगल पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक।
अब देखिए सिंगल पॉइंट से आप कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, यानी कि कितने पॉइंट देने पड़ेंगे, एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे कि आप लाइन ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एल एंटर, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। आप ये नोट कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, है ना, इसको नोट भी कर लीजिए। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट एंड स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और लेंथ एंटर। ठीक, आपको क्या करना है, यानी कि इस कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में जा करके एल लिखना है। ये एल जो है ये आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो एल एंटर किया हमने। एल एंटर करने के बाद हमने पहला पॉइंट दे दिया। पहला पॉइंट आप कोई भी क्लिक दे सकते हो। आगे चल के हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स पे वर्क कैसे होता है, जैसे हम अगर हमें 0,0 से स्टार्ट करना है या कहीं से स्टार्ट करना है तो कैसे होगा, बट अभी के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने कहीं भी स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और लेंथ एंटर। अब आपको क्या करना है, किसी भी डायरेक्शन में आपको माउस से डायरेक्शन दिखाना है और लेंथ एंटर करते जाने से हमने 10 एंटर कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे 100 एंटर कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ठीक, या 10 एंटर करना, 20 एंटर करना, 20 एंटर कर दिया। हमें इस डायरेक्शन में 30 चाहिए, 30 एंटर कर दिया, 40 एंटर कर दिया। मतलब एक रफ ऐसे ही मैं इसको ड्रॉ करती जा रही हूँ। 40 एंटर, माउस से डायरेक्शन दिखा रहे हैं, लेंथ एंटर करते जा रहे हैं। 20, 20, 30, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब जैसे कि हमने इसमें लेंथ एंटर कर दिया, या रैंडम ड्रॉ करना है, ये देखिए क्लिक करते जा रहे हैं, ड्रॉ होती जा रही लाइन। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम किसी भी डायरेक्शन में तो लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, बट स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने देखा कि चलो ठीक है, किसी भी एंगल पे तो हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, बट अगर हमें स्ट्रेट बनाना हो तो वो नहीं बन पा रही है ना, प्रॉब्लम आ रही, लाइन स्ट्रेट लाइन हमारी नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, ऑन ऑर्थो मोड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट और नोट करिएगा, इसमें हमेशा ऑर्थो मोड आपको ऑन करना पड़ेगा टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल स्ट्रेट अगर ड्रॉ करनी है तो ऑन ऑर्थो मोड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ऑन कहाँ से करेंगे, ठीक है, ये आपका ऑन करते हैं बाय यूजिंग F8 की, और फ्रॉम स्टेटस बार। जो इसकी की होती है वो F8 की होती है, और फ्रॉम स्टेटस बार, राइट। कहाँ से ऑन करेंगे, ऑर्थो मोड आपका या तो F8 की जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होती है, फंक्शन कीज जो ऊपर होती हैं वो आपने देखे सबके कीबोर्ड में अवेलेबल होंगी, वहां से ऑन करेंगे। या फिर हम ऑन करेंगे उसको ऑर्थो मोड से, जो कि आपका ये दे रखा है, ठीक, ये सिंबल होता है, देख लीजिए 90 डिग्री का बना हुआ है। आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, या F8 की से भी आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। अब आप जैसे ऑर्थो मोड ऑन करते हैं, अब आप क्या देखेंगे, आप लाइन एंटर करते हैं और यहाँ से आपकी लाइन ड्रॉ होना स्टार्ट होती है। ऑन किया, अब बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, 10 एंटर, अगेन 10 एंटर, माउस से डायरेक्शन दिखा रहे हैं, लेंथ एंटर करते जा रहे हैं, 10 एंटर, ये देखिए। ऑर्थो ऑफ करके आप यहाँ से ये लाइन इस तरह ले जा सकते हैं। ठीक है, कमांड से एग्जिट करने के लिए एस्केप की का यूज करना है, ESC की जो होता है उससे हम कमांड से एग्जिट कर जाते हैं। अगेन आपको एक स्लैंट लाइन बनानी, आपने एल एंटर किया और यहाँ पे रखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमने लाइन रखा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, लाइन कमांड से हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा, जो कि हम ऑर्थो मोड में भी करके देख चुके हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन कैसे बनानी है, और हमें स्लैंट लाइन या किसी भी डायरेक्शन में लाइन कैसे बनानी है, तो हमने उसके लिए ऑर्थो ऑफ करना सीखा। ठीक है, नाउ वन लास्ट कमांड फॉर टुडे इज इरेज कमांड, कि अगर हमें किसी चीज को इरेज करना हो, इरेज कमांड। ठीक है, इरेज के लिए जहां पे एल एंटर हम करते थे लाइन के लिए, वहां पे हम करेंगे E एंटर टू फॉर इरेज। ठीक, E एंटर
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, हम ई एंटर करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, इरेज करना मतलब क्या होता है, डिलीट करना, ठीक है। तो हम इरेज के लिए ई एंटर और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। हाँ, जैसे अब मैंने ये बना दिया, मुझे इसको इरेज करना है, तो ई एंटर, एंटर के मैंने आपको बताया है एंटर और स्पेस सेम वर्क करता है, तो आप दोनों को ही यूज कर सकते हैं। ई एंटर करा और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और लास्ट में फिर से एंटर कर दिया, तो ये आपका इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इरेज कमांड था। नेक्स्ट में आप कंट्रोल जेड फॉर अनडू, कंट्रोल वाई फॉर रीडू, ये सारी चीजें बेसिक जो हमारे कंप्यूटर कमांड्स होते हैं वो इसमें ऐसे वर्क करते हैं जैसे सभी सॉफ्टवेयर में होता है। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का भी यूज हम अनडू और रीडू के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज हम लोग और टॉपिक आज कवर कर लेते हैं कि सिलेक्शन मेथड्स, सिलेक्शन मेथड, ठीक। सिलेक्शन मेथड क्या होते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले उसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम मोबाइल में फोटो शेयर करते हैं या डिलीट करते हैं या कोई भी चीज़ हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन के कितने मेथड्स होते हैं? सो there are three methods we use in AutoCAD. First one is pick point method. Pick point method. Second one is window method. And third one is crossing window method. Crossing window method. ठीक है। विंडो मेथड में आपको जो कलर होता है विंडो का, दिस इज ब्लू कलर एंड ये आपका कहाँ से बनती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट बनेगी और ब्लू इन कलर होगी, ठीक है। एंड क्रॉसिंग विंडो के साथ ऐसा नहीं है। क्रॉसिंग विंडो क्या करती है, ग्रीन इन कलर बनती है, ग्रीन ग्रीन इन कलर एंड राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तीन मेथड्स मैंने बनाए, पिक पॉइंट, क्रॉसिंग विंडो एंड विंडो मेथड। अब जैसे मैं आपको कुछ समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने आपकी मल्टीपल लाइंस इस तरह से, क्योंकि भी हमने लाइन ही ड्रॉ करना सीखा है, हमने ढेर सारी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ओके, अब मुझे इसे कॉपी करना है या मूव करना है। अभी हमने कॉपी और मूव तो पढ़ा नहीं है, अभी हमने क्या पढ़ा है, पिक पॉइंट मेथड पढ़ा है, सॉरी हमने इरेज करना सीखा है। तो सपोज मुझे इनमें से कुछ लाइंस को इरेज करनी है, ठीक है। तो मैं कैसे सॉफ्टवेयर को बताऊंगी कि मुझे इस चीज को इरेज करना है, मुझे क्या करना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा, उसको सेलेक्ट करके बताना होगा कि मुझे ये लाइंस जो है इरेज करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम फोटोज जैसे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो पहले हम उसको सेलेक्ट करते हैं, है ना, यानी कि हम सॉफ्टवेयर को ये बताते हैं कि मुझे इस ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करके भेजना है या शेयर करना है, डिलीट करना है ना। तो सेम विद द लाइंस, कि अगर हमें लाइन को इरेज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे उसको सेलेक्ट करेंगे। तो वही सिलेक्शन का जो पहला मेथड है वो है पिक पॉइंट मेथड। पिक पॉइंट मेथड में क्या करना है कि इन दिस मेथड जस्ट गो टू द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन इट, सी आपका ये कितनी इजीली सेलेक्ट होता जा रहा है, ठीक है। फिर अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन से डायरेक्टली इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल जेड मैंने बताया था फॉर अनडू। अच्छा, ये तो हो गया सिलेक्शन मेथड में पहला पिक पॉइंट मेथड। अब सेकंड क्या है, विंडो मेथड। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी इसमें दो चार लाइन है तो चलो हम पिक कर लेते हैं, बट सोचो अगर आपकी 100 150 या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना तो आप कब तक एक एक ऑब्जेक्ट को आप पिक करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड होता है विंडो मेथड। विंडो मेथड में क्या करना है, हमें लेफ्ट में क्लिक करके लेफ्ट टू राइट ऐसे एक विंडो बनानी है, ब्लू कलर से जो कि बनेगी, और लास्टली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए एक साथ सब सिलेक्शन हो गया, ध्यान से देखिए, लेफ्ट टू राइट, ये देखिए लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो एक साथ हो गया, अब हमारा काम आसान हो गया, ठीक।
और तीसरा मेथड मैंने बताया था क्रॉसिंग विंडो। क्रॉसिंग विंडो में ग्रीन विंडो बनती है, लेकिन ड्रॉ करने का जो तरीका होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि लेफ्ट टू राइट भी वही चीज हो रही है या राइट टू लेफ्ट भी वही चीज हो रही है, बस कलर, ओनली द थिंग चेंजिंग इज कलर, कि ब्लू से ग्रीन हो रहा है या ग्रीन से ब्लू हो रहा है ना। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों ये हम ब्लू कर रहे हैं, क्यों ग्रीन कर रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा कि when we are using window method means blue window अगर हम यूज कर रहे हैं तो it will select only those object जो कि आपके ये इन्वेलप में कवर हो रहे हैं। देखो, ये देखिए आपके कुछ ऑब्जेक्ट इन्वेलप में कवर हो रहे हैं, कुछ बाहर हैं। जो बाहर हैं वो बिल्कुल नहीं सेलेक्ट होंगे, जो फुल्ली इस एरिया में ब्लू एरिया में आ रहे हैं वो ही ऑब्जेक्ट सिर्फ सेलेक्ट होंगे। ये देखिए, ठीक है, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं जो इस ब्लू विंडो में आपके आ रहे हैं, राइट। अच्छा, इफ वी आर यूजिंग क्रॉसिंग विंडो मीन्स ग्रीन विंडो, तो ये क्या करने वाला है, ये उन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है जिसपे ये थोड़ा सा भी आता है। ये देखिए, ठीक है, जैसे एक सिंगल लाइन पे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इसको हमने ब्लू विंडो से सेलेक्ट किया तो आधा सेलेक्ट किया, ये नहीं होगी, बट अगर ग्रीन से आधा करेंगे तो ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ब्लू से करने के लिए इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट ग्रीन से अगर थोड़ा भी लगा दिया तो काफी है, ठीक है। अब इसकी अपनी अपनी यूटिलिटी है, आप धीरे धीरे देखेंगे कि कहाँ पे हम पिक पॉइंट यूज कर रहे हैं, कहाँ पे विंडो यूज कर रहे हैं, कहाँ पे क्रॉसिंग विंडो यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट आपके जो फर्दर हमारा सिलेबस है जो कवर कर रहा है उसमें हम चेक करेंगे कि कहाँ पे हम किन मेथड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम इसकी एक चीज, कुछ चीजें मैं और भी आपको इसमें टिप्स देती हूँ कि ऑटो कैड पे काम करने के लिए हमेशा यूज करिए माउस का, क्योंकि आपकी उससे स्क्रीन के टच पैड से आप इस पे काम नहीं कर सकते, आपकी फ्रिक्वेंसी, सॉरी, आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, आपका स्पीड नहीं आएगा, है ना। तो आप हमेशा माउस के साथ में काम करिए। दूसरा, स्क्रीन को डिस्प्ले कंट्रोल करने का तरीका मैं बताती हूँ। जो माउस का स्क्रॉल होता है उससे हम जूम इन जूम आउट करते हैं, लाइक दिस। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं किसी भी चीज को, और उसी स्क्रॉल को प्रेस करके आप पैन कर सकते हैं। ये देखिए, जूमिंग एंड पैनिंग का काम इसमें हम करते हैं कि स्क्रीन इसी स्क्रॉल को प्रेस करके हम क्या कर रहे हैं, पैन कर रहे हैं। कभी कभी ये स्क्रॉल वर्क नहीं करता या आपका माउस मान लीजिए खराब है, वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे में यू कैन यूज पी एंटर। पी एंटर करके भी आप पैन कर सकते हैं उस स्क्रीन को, या बेटर होता है कि अगर हम स्क्रॉल को ही हैबिट में डालें तो थोड़ा इसकी मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी इसमें। ये देखिए, ठीक है। तो आपका जूम, पैन, ठीक। कभी कभी स्क्रीन ऑन करते हैं हमें स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं देता, कभी चीजें इतनी जूम हो गई कि दिखाई नहीं दे रही है ना। तो ऐसे केस में आपको करना है जेड एंटर, ए एंटर, जूम ऑल, जो भी चीजें आपकी फिट टू स्क्रीन आ जाएंगी। जैसे कभी कभी बहुत छोटा हो गया, नहीं दिख रहा है कि स्क्रीन पे कुछ है भी, तो ऐसे में भी आप जेड एंटर, ए एंटर करेंगे। ये देखिए, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स जो मैंने आप बताए हैं इनको आप नोट भी करते जाएगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नोट भी करा दूंगी, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्लास था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स कैसे वर्क करते हैं, या अगर मुझे कोऑर्डिनेट के साथ में काम करना है तो मैं कैसे इसमें स्टार्ट करूंगी, कैसे ओरिजिन का क्या यूज है, या कितने तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑटोकैड में। ये सारी चीजें हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड से, जो भी आपके ब्रांच से रिलेटेड है ना, या उनके जिनके भी यूज किए, ठीक है। ओके, थैंक यू।